उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 और 10 का सहायक अध्यापक बनने के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का फॉर्म 7 साल बाद आया है। बहुत सारे विषय में बहुत अच्छी सीटें हैं, इसलिए जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत ही खुशी की लहर है और वो मन लगाकर पढ़ रहे हैं, मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसने एक गड़बड़ कर दिया है। जो आपका पेपर होगा और प्री और मेंस के आधार पर होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है तो इसकी एक वीडियो पहले से ही बनाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि जो आपका सेकंड वाला पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और वो पेपर किस प्रकार से होगा, कितने नंबरों का होगा। तो यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। ये जो आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है, सब्जेक्टिव पेपर होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शिक्षक भर्ती में जो पिछला वाला सहायक अध्यापक वाला पेपर था, प्राइमरी वाला, जिसमें 68,500 वाला पेपर था, वो भी सब्जेक्टिव हुआ था, उसका विवाद अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्री के बाद लगभग 15 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर होने में होता यह है कि भैया जो मूल्यांकन होता है उसमें समानता नहीं रह जाती है। जब आपकी कॉपी जो है ओएमआर सीट में आप गोला भरते हैं और मशीन से चेक होती है तो जो सही किया है उसका नंबर मिलता है, जो गलत किया उसका नंबर नहीं मिलता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेगा, आप उसको लिखेंगे और कोई व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेगा तो वह उस प्रश्न में कितना नंबर देता है, जैसे 12 नंबर का प्रश्न है, 12 में से कितना नंबर देता है वह ऊपर उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई एग्जामिनर 10 नंबर देगा, कोई 11 देगा, कोई 12 देगा, कोई 8 नंबर भी और कोई 7 नंबर भी दे सकता है। तो इस प्रकार जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आपके जो इससे ऊंची वाली परीक्षाएं हैं, ऊपर वाली परीक्षाएं हैं, जैसे यूजीसी नेट, उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है। तो सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि सब्जेक्टिव जो पेपर होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इन सब्जेक्टिव पेपर को हटा देना चाहिए। उसकी जगह पर ऑब्जेक्टिव पेपर यानी कि आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उस हिसाब से आपका पेपर लेना चाहिए और ये प्रतियोगी छात्रों की बहुत अच्छी डिमांड है। चलिए देखते हैं इससे हमारा क्या क्या नुकसान होता है जब हमारा वर्णनात्मक पेपर होता है, यानी हमें लिख लिख के पेपर देना होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो सबसे पहला नुकसान होता है मूल्यांकन में देरी होती है, अपारदर्शिता होती है, विवादों की संभावना होती है। ये चीज़ें हम 68,500 भर्ती से देख सकते हैं कि आपकी कॉपी का बंडल बनेगा, फिर वहाँ पर उसको चेक करने के लिए जो एक शिक्षकों का दल होगा वह नियुक्त किया जाएगा लोक सेवा आयोग से, फिर वो जाके कॉपी चेक करेगा और फिर आपका मूल्यांकन करेगा, फिर मूल्यांकन रिपोर्ट आयोग को भेजेगा। यानी कुल मिला के बहुत ज़्यादा देरी होती है। ओएमआर सीट सिर्फ मशीन से चेक होता है, आराम से 8-10 दिन में आपकी कॉपी चेक हो जाती हैं। अपारदर्शिता और विवाद की संभावनाएं भी बनी ही रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात है रूढ़िवादी एग्जामिनर। अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बहुत सुना है, हम तो अवध यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अवध यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही टीचर हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी ऐसे नालायक टीचर हैं, जो बुढ़े लोग हैं, पुराने टीचर हैं, वो इतने नालायक हैं कि आप कितना अच्छा लिख लो, आप कोई नंबर देते ही नहीं हैं। अगर बीए कर रहे हो तो 50% 60% नंबर अगर आपका बन जाता है तो आपने ऐसा लगता है जैसे जग जीत लिया हो। अगर जो हमारे नए बच्चे हैं जो भर्ती हुए हैं, जो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, प्रोफेसर बने हैं, तो वो कॉपी जब चेक करते हैं तो उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, एक कमरे में रह के 4-5 साल 6 साल पढ़ना होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को पता है, वो झेल के आए हैं। तो अगर उनके पास कॉपियाँ जाती हैं चेक होने के लिए या प्रैक्टिकल के वो लोग अपने अपने ही स्कूल में प्रैक्टिकल के नंबर देते हैं तो अधिकतम नंबर देने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर मैं उदाहरण बताऊं तो मेरे ही परिचित के जो आपका होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है उसमें प्रोफेसर हैं, तो वो पूरे ऑल इंडिया कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, एग्जामिनर के लिए बन के जाते हैं और वहाँ पर जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी वो एग्जामिनर बनते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में सारे बच्चों को अधिकतम नंबर देते हैं, जितना वो दे सकते हैं अधिकतम नंबर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उम्र की लास्ट स्टेज पर उन्हें नौकरी मिली है और सरकारी नौकरी के लिए कितने पापड़ उन्होंने बेले हैं, तो ये उन्हें पता है। तो कोई 1 नंबर से 2 नंबर से फिर बाद में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करे कोई बंदा और 1 नंबर 2 नंबर से रह जाए तो वो ये देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जितना वो नंबर दे सकते हैं, चाहे वो कॉपी चेक करने में चाहे प्रैक्टिकल में, अधिकतम नंबर ही देते हैं। तो रूढ़िवादी एग्जामिनर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका जो दूसरा वाला खंड है, मेंस का जो दूसरा खंड है जिसमें एक प्रश्न 12 नंबरों का आएगा, वो कॉपी आपकी जाती है जिसमें 2-4 एग्जामिनर बैठते हैं और 4-5-6 बच्चों का उदाहरण अगर लें तो आपकी कॉपी किसी रूढ़िवादी एग्जामिनर जिसकी उम्र 55 साल है, 60 साल है या 65 साल है उसके पास चली गई चेक होने के लिए, और दूसरी कॉपी चली गई 40 साल या 45 साल जिसकी उम्र है बनने के लिए, उसके पास चली गई। उसने जो है 12 में से दे दिया 12 नंबर या 11 नंबर दे दिया।
आपको मिले 12 में से 8 नंबर। दोनों ने अच्छा लिखा था, दोनों ने प्रश्न का सही आंसर दिया था, लेकिन काम आपका हो गया गड़बड़। तो ये रूढ़िवादी जो एग्ज़ामिनर हैं, जो पुरानी सोच वाले हैं, पुराने ज़माने वाले हैं ना, अगर आपको मिल गए, अगर इनके पास आपकी कॉपी चली गई चेक होने के लिए, तो भैया क्वालीफाई तो नहीं कर पाओगे, ये तो 100% है। राइटिंग स्किल आप लोग जानते ही हैं, सबसे बड़ा उदाहरण मेरा हाई स्कूल का है। थोड़ी-सी राइटिंग खराब थी, ज़्यादा तो मेरी खराब नहीं थी, लेकिन मुझे हिंदी और सामाजिक विज्ञान पूरा आता था। तो रटा था मैंने, पूरा लिखा था, लेकिन फिर भी उसमें 54 और 55 नंबर ही रह गए। 54 नंबर सामाजिक विज्ञान में और शायद 53 या 52 नंबर मेरे हिंदी में थे। सब कुछ लिखा था। तो ये राइटिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अगर किसी की अच्छी राइटिंग है, उसने कुछ डाटा कम भी लिखा है, तो भी उसको नंबर दे दिया जाएगा, खुश होके, एग्ज़ामिनर खुश होके नंबर दे देते हैं। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, तो कितना नंबर मिलेगा, इसकी कोई बात नहीं है। मूल्यांकन में असमानता, ये आप समझ गए होंगे कि कोई कोई ये एक फिक्स पैमाना नहीं है कि इस प्रश्न में इतने नंबर देना है। हर आदमी अपने हिसाब से नंबर देगा। 12 नंबर के प्रश्न में कोई 10 देगा, कोई 11 देगा, कोई 12 नंबर देगा, और 1 नंबर से आपकी ज़िंदगी बन सकती है और आपकी ज़िंदगी बिगड़ सकती है, ये आप लोग जानते ही हैं। परीक्षा परिणाम में विलंब होगा, ये भी आप जान रहे हैं। मानवीय त्रुटि और पक्षपात हो सकता है, ठीक है? ये इस पर बात नहीं करेंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं कि मानवीय त्रुटि भी हो सकती है। क पता चला कि आपकी कॉपी चेक हो रही है और मास्टर साहब का घर में लड़ाई हो गई है, अपनी वाइफ़ से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई करके मामला डिस्टर्ब करके वो आए हैं, आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं और बैठे, आपने 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने आया और उसने उसने रख दिया 5 नंबर का। क्या लगता है? दिमाग तो मास्टर साहब का खराब है, लेकिन ज़िंदगी आपकी खराब हो गई। तो मानवीय त्रुटि भी हो सकती है, पक्षपात भी हो सकता है, इसकी कोई पूरी संभावनाएँ बनी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं। तो इन सारी दिक्कतों से अगर छुटकारा पाना है, तो भैया ऑब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न आना चाहिए, और आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यह डिमांड कीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न ही आएँ, चाहे प्री लो, मेंस लो, कुछ भी लो, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न ही आएँ। उसमें स्पष्ट रहता है कि जिसने जितना लिखा है उसको उतना नंबर मिलता है। अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात रहती है। एक प्रश्न का आपको 2 नंबर आपका प्री में दिया जाएगा, और यही काम मेंस के लिए भी कर दें। ये जो आपका लिखने वाला चक्कर है कि आपको 120 शब्दों में प्रश्न का आंसर देना है, फिर 200 शब्दों में प्रश्न का आंसर देना है, इससे दिक्कत हो जाएगी, असमानता रहेगी। हो सकता है कोई कम पढ़ने वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी है, उसको एग्जामिनर अच्छे मिल गए, और आप इतना पढ़ के थोड़ी राइटिंग इधर-उधर हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमने सारे यहाँ पर जो आपके प्रश्न थे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आते हैं तो क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसका आंसर आपको दे दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।